हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अलजेब्रा है क्या। अलजेब्रा एक मैथमेटिक्स का वो टाइप है जिसमें हम लोग अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर को या पॉसिबल क्वांटिटीज को। अब अलजेब्रा में कुछ टर्म्स हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि उन्हें क्या बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अलजेब्रा में, सबसे पहले आता है हमारा कांस्टेंट, फिर हमारे हैं वेरिएबल और इसी को हम लोग बोलते हैं लिटरल्स। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कांस्टेंट कैसे बोलेंगे। जितने भी हमारे नंबर्स हो गए उनको हम लोग बोल देंगे कांस्टेंट। जैसे हमारी कोई भी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, बहुत ही इजी वे में आपको मैं बताता हूँ। जैसे हमारा कोई भी नंबर हो गया, जैसे मैंने लिख दिया 2 तो 2 हमारा क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। जैसे मैंने लिख दिया 6 तो 6 भी हमारा क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। मतलब अगर कोई भी हमारा नंबर होगा तो उसे अलजेब्रा में हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। जैसे मैंने लिख दिया 1 0 मतलब 1 करोड़, तो ये भी हमारा क्या कहलाया, कांस्टेंट। अब बात करेंगे वेरिएबल और लिटरल, दोनों सेम चीजें, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने लिखा अब जैसे अल्फाबेट में हमारे जो लेटर्स होते हैं, जैसे अल्फाबेट में लेटर्स हम लोग ने पढ़े A to Z, तो ये जो हमारे लेटर्स होते हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल या लिटरल्स। जो हमारे अल्फाबेट में लेटर होते हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल या लिटरल्स। अब जैसे मैंने लिख दिया B तो B हमारा क्या कहलाएगा, वेरिएबल। जैसे मैंने लिख दिया D तो D मेरा क्या कहलाएगा, वेरिएबल। अब मैं थोड़ा सा ट्रेस करता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे 2x। अब आप देखिए ये कांस्टेंट है, 2 मेरा क्या है, कांस्टेंट, और x हमारा क्या है, वेरिएबल। अब इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलेंगे, वेरिएबल। जैसे मैंने लिख दिया 3bc, 3bc इज माय वेरिएबल, नॉट अ कांस्टेंट, बट 3 इज माय कांस्टेंट एंड bc इज अ वेरिएबल, द होल टर्म इज कॉल्ड वेरिएबल। अब जैसे मैंने बात किया अभी वेरिएबल और लिटरल एक चीज होती है। अगर जैसे केवल मैं अल्फाबेट की बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ई, तो ई मेरा क्या कहलाएगा, लिटरल। जब हमारा कांस्टेंट और लिटरल एक साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखा हो तो उसे हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। और अगर हमारा लिटरल अकेला लिखा होगा, किसी भी कांस्टेंट के साथ नहीं लिखा होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे लिटरल। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे डी, तो डी मेरा क्या कहलाएगा, लिटरल। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 2c तो ये मेरा क्या कहलाएगा, वेरिएबल। फिर से मैं बता दूं कांस्टेंट क्या होगा, किसी भी नंबर को हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट। जैसे मैंने लिख दिया 65 तो 65 इज माय कांस्टेंट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 6d तो 6d इज माय वेरिएबल एंड d इज माय लिटरल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे बोलेंगे, अगर हमारे वेरिएबल, मैं आपको लिख के बताऊं, अगर हमारा वेरिएबल कांस्टेंट हमारे फंडामेंटल ऑपरेशन, मतलब जो हमारे साइंस होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनके साथ में लिखा हो तो इस पूरे को हम लोग बोल देंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक एग्जांपल दे रहा हूं तब आप लोग समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2x प्लस का 3, अब 2x मेरा क्या है, वेरिएबल, 3 क्या है, कांस्टेंट, और ये पूरा हमारा क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हमारा वेरिएबल कांस्टेंट हमारे साइंस के साथ लिखें, कौन से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैंने लिख दिया माइनस का ए प्लस का बी, दिस इज माय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपको एक छोटी सी बात बता दूं, इधर नोट किए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 तो 2 क्या है, साइन कौन सा छिपा है, प्लस का। कौन सा साइन छिपा होता है, प्लस का साइन गाइस हमारा हाइड होता है, क्या होता है, छुपा होता है। जैसे साइन कौन सा छिपा रहता है, यहाँ पे प्लस का। अब जैसे मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x, अगर मैं आपसे कहूं इसका साइन कौन सा छिपा है, प्लस का, गुड। अब जैसे मैंने लिखा कि यहाँ पे 5 में 4 गया, क्या बचता है, 1। अलजेब्रा में ये याद रखना, या मैथमेटिक्स की कोई बड़ी प्रॉब्लम ले लो उसमें 1 भी हमारा छुपा रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा, मैंने क्या लिखा, x। अब मैं आपसे पूछूं कि x के आगे कौन सा साइन छिपा है, तो आप लोग क्या बताएंगे, प्लस। x के आगे साइन कौन सा छिपा है, प्लस। अगर मैं पूछूं कि x के आगे नंबर कौन सा छिपा है, भाई x के आगे नंबर कौन सा छिपा है, 1। x के आगे नंबर कौन सा छिपा है, 1। साइन कौन सा छिपा है, प्लस का। याद रखना, साइन प्लस का छिपा रहता है और नंबर हमारा रहता है 1। जैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पे y, तो y के आगे साइन प्लस का और नंबर 1। यहाँ पे जैसे z लिखा तो समझ लेना कि वो 1z ही लिखा, क्या लिखा है, 1z, बस 1 हमारा हाइड रहता है। चलिए अब इसी में मैंने आपको बताया, अगर हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट हमारे साइन के साथ लिखा हो तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मैं बात करूंगा टर्म्स की, किसकी, टर्म्स की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए टर्म्स का,
अभी हम लोग ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा क्या कि अगर हमारा वेरिएबल कांस्टेंट हमारे साइन के साथ लिखा हो पूरा क्या कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अगर आपको इजी वे में बता दो टर्म्स, अगर उन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग स्प्लिट कर दें, तोड़ दें, वो हमारा क्या बन जाए टर्म्स। या तो दूसरा आपको बताओ, जो हमारे जो साइन है उनके आजू बाजू जो नंबर होगा वही हमारा क्या कहलाएगा टर्म्स। अब मैं यहाँ लिखूँ, मैंने क्या लिखा 2x प्लस का 3। अब देखो अगर एक को चुनूँ, यहाँ पे क्या लिखा 2x, आगे साइन प्लस का, तो ये एक हो गया हमारा एक टर्म, 2x हो गया हमारा एक टर्म। यहाँ पे क्या लिखा 3, तो ये हो गया हमारा दूसरा टर्म। पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं 2, कितने टर्म्स हैं 2। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3 प्लस का 1। अब बताओ हमारे टर्म्स है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टर्म्स है, पहली बार 2 है। अब कौन कौन से, एक हो गया भैया हमारा 3, दूसरा हो गया y। अब थोड़ा सा साइन चेंज करते हैं, जैसे मैंने लिखा माइनस का x प्लस का 3, कितने टर्म्स 2, पहला माइनस का x और दूसरा 3। अब आई होप आप लोग टर्म्स समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत इजी है क्योंकि हम लोग ने टर्म्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपको नहीं कोई भी टॉपिक इसमें से नहीं समझ में आना तो वीडियो को आप रिवाइंड कर लो, जहाँ पे नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। चलिए अब बात करेंगे टाइप्स। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोमियल की। क्या बात करेंगे, मोनोमियल। और दूसरा होता है हमारा बाइनोमियल। तीसरा होता है हमारा ट्राइनोमियल। और चौथा हमारा होता है क्वाड्रिनोमियल। अब आपको एक एक करके मैं बताता हूं। सबसे पहले बात करेंगे मोनोमियल की। अब मोनोमियल किसे बोलेंगे, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा जो कंटेन करे केवल एक टर्म, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमारा कंटेन करे वन टर्म। तो लिखेंगे एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन containing one term is called monomial। अब एग्जांपल आपसे बता दो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x, ये हमारा क्या हुआ। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3y, तो ये हमारा क्या हो गया मोनोमियल। अब बात करेंगे बाइनोमियल। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कंटेन करे जो हमारे दो टर्म, उसको बोलेंगे हम लोग बाइनोमियल। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x प्लस का 3। अब इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं 2, एक हो गया हमारा 2x, दूसरा हो गया हमारा 3। अब ट्राइनोमियल किसे बोलेंगे, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कंटेन करे हमारे तीन टर्म। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x माइनस का 3 प्लस का y। अब इसमें कितने टर्म है 3, एक हो गया हमारा 2x, सेकंड वाला हो गया हमारा माइनस का 3 और थर्ड लास्ट वाला हो गया हमारा y। अब बात करेंगे क्वाड्रिनोमियल की। क्वाड्रिनोमियल किसको बोलेंगे भाई, मोनो में एक, बाइनो में दो टर्म, ट्राइनो में 3, तो क्वाड्रिनो में कितने होंगे 4। अब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कंटेन करे हमारे 4 टर्म्स, तो 1 2 3 4, ये हो गया हमारे क्वाड्रिनोमियल। अब आपको मैं बताता हूँ पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, ये आगे आप लोग पढ़ोगे क्लास 9 के सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल। अब एक या एक से ज्यादा टर्म जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा कंटेन करेगा उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। वन और मोर देन वन टर्म कंटेन करेगा उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x, तो 2x हमारा पॉलिनोमियल भी है और मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x प्लस 3, तो ये भी हमारा क्या है पॉलिनोमियल। अब आप कहोगे भैया आपने बता दिया मोनोमियल में एक टर्म्स है, अब यहाँ पे बाइनोमियल, अब यहाँ पे दो टर्म्स है, तो आपने बताया बाइनो, आप इसको पॉलिनोमियल बोले। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये जो पॉलिनोमियल है इसी के ये सब टाइप्स हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल। कि पॉलिनोमियल क्या है कि एक से ज्यादा टर्म अगर हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हो गया हमारा पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के टाइप्स हैं, पहला मोनोमियल जिसमें एक टर्म, बाइनो में 2, ट्राइनो में 3 और क्वाड्रिनो में 4। हम लोग बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। ये सामने मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखूं कि 2x² प्लस का 3x प्लस का y। अब मैं पूछूं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, याद रखिएगा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखें हम लोग के पास तीन वेरिएबल है, तो अगर हम पहला वेरिएबल देखें 2x, तो 2x की पावर कितनी 2, ठीक। दूसरा वेरिएबल 3x, इसकी भी पावर कितनी 1, y की पावर कितनी 1। अब मैं आपसे पूछूं कि किस वेरिएबल की सबसे ज्यादा डिग्री है, तो आप कहेंगे 2x, कि 2x की डिग्री कितनी होगी 2, तो हम लोग कहेंगे इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 2। ये हो जाएगा आपका आंसर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का। जैसे मैंने कहा लिखा
वाई क्यूब प्लस का वाई स्क्वायर प्लस वाई 5 वाई माइनस का 4। अब मैं आपसे कहूँ कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे ज़्यादा किस पॉलिनोमियल की डिग्री हो, तो पहले देखो वेरिएबल वाई क्यूब, दूसरा वाई स्क्वायर वाई 5 वाई माइनस का 4। अब किस वेरिएबल की सबसे ज़्यादा डिग्री, वाई 5, तो इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा, वाई 5 नहीं केवल 5, आंसर कितना आ जाएगा 5। तो इस बड़े से पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 5। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ टर्म की। हमारा होता है पहला लाइक टर्म और दूसरा होता है हमारा अनलाइक टर्म। अब लाइक टर्म किसे बोलेंगे, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे लिटरल्स सेम हो, मींस वेरिएबल सेम हो और हमारा कांस्टेंट डिफरेंट हो, उसको हम लोग बोलेंगे लाइक टर्म। और लाइक टर्म का अपोजिट हो जाएगा अनलाइक टर्म। अब आपको मैं एक एग्जांपल से बताऊं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2y 3y माइनस का 6y 7। अब यहाँ पे अगर आप देखिए सबके कांस्टेंट है डिफरेंट, लेकिन लिटरल या वेरिएबल कह लीजिए वो है सबके सेम, तो ये हमारा कौन सा टर्म कहलाया, लाइक टर्म। अब अगर मैं इसी का अपोजिट कर दूं 2y मैंने यहाँ लिख दिया माइनस का 3x 6z, या लिख दिया मैंने यहाँ पे 6y। अब देखो यहाँ पे लिटरल, ये लिटरल, ये लिटरल, ये लिटरल, सारे ही डिफरेंट भाई, यहाँ y फिर x फिर z फिर y, ये क्या, चलो ये दो सेम है तो क्या इनको लाइक बोल देंगे, नहीं। पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखो क्या ये दोनों लाइक, क्या ये सारे लाइक लिटरल्स हैं, मीन्स सबके लिटरल सेम है, नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे अनलाइक टर्म। तो लाइक टर्म किसे बोलोगे, जिसमें सबके लिटरल्स सेम हो और कांस्टेंट डिफरेंट भी हो सकता है। अब अनलाइक जिसके लिटरल सेम ना हो और कांस्टेंट डिफरेंट भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स की, थोड़ा सा मैं ऐसे इरेज कर दूं। फैक्टर्स तो होते हैं, एक होता है हमारा लिटरल फैक्टर और एक हमारा होता है कांस्टेंट फैक्टर, या हम लोग इसको न्यूमेरिकल फैक्टर भी बोलते हैं, न्यूमेरिकल फैक्टर। चलिए इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा 5abc। अगर मैं आपसे इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पूछूं कि लिटरल्स क्या है, आप बताओगे abc। मैं पूछूं कांस्टेंट या न्यूमेरिकल क्या है, तो आप बताओगे 5। बस ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगर लिटरल फैक्टर किसको बोलोगे, सारे लिटरल को, तो abc हमारे क्या हो गए लिटरल फैक्टर और 5 हमारा क्या हो गया कांस्टेंट कह लीजिए या न्यूमेरिकल फैक्टर। 5 हमारा क्या हो गया न्यूमेरिकल फैक्टर। जैसे मैंने यहाँ लिखा माइनस का 6xy। अब xy हमारे क्या हो गए लिटरल फैक्टर और माइनस का 6 हमारा हो गया कांस्टेंट फैक्टर, या कह दो माइनस का xy क्या हो गया हमारा लिटरल फैक्टर और 6 हो गया हमारा कांस्टेंट फैक्टर। चलिए अब बात करेंगे हम लोग कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट किसे बोलेंगे, अगर लिटरल और कांस्टेंट के प्रोडक्ट में जो हमारे फैक्टर होंगे उन्हीं को हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट। चलिए आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ माइनस का 6xy, ठीक। अब मैं आपसे कहूँ इसमें कौन कौन से फैक्टर है, तो एक हमारा है कांस्टेंट फैक्टर और एक हमारा है लिटरल फैक्टर, या आप इसको न्यूमेरिकल फैक्टर भी बोल सकते हो। अब सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे बताएगा कि आपको किसका कोफिशिएंट निकालना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको x का निकालना है, मैंने पूछा आपसे कि बताओ भैया x का कोफिशिएंट क्या है, अब आप कैसे बताओ। अब सुनो, मैंने किसका पूछा x का, अब x को हाइड करो। अब इधर क्या लिखा माइनस का 6 और इधर क्या लिखा y, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा माइनस का 6xy। बहुत इजी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि माइनस का 6 का कोफिशिएंट क्या है बताओ मुझे, तो माइनस के 6 को हाइड करो, बचा क्या xy, और y का क्या हो जाएगा माइनस का 6 है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि माइनस के x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, चलो चलो बताओ। अब देखो माइनस को हाइड करो x को हाइड करो, बचा क्या 6y, और इधर पूछो माइनस के y को तो बचा हुआ 6x, और अगर पूछो मैं केवल माइनस के 6 का तो आप बताओगे माइनस का xy। बहुत इजी कोफिशिएंट क्वेश्चन भी गिवन है। चलो अगर मैं आपसे पूछूं एक और टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया माइनस का 2x³ प्लस का 3y, ठीक। अब ये बाइनोमियल है। अब अगर मैं सबसे पहले पूछूं आपसे बताओ 2 का कोफिशिएंट क्या होगा माइनस का x³ का माइनस का, अच्छा y का 3 और यहाँ पे 3 का y। अब यहाँ पे मैं 3 इरेज कर। अब बताओ y का कोफिशिएंट क्या होगा, इससे y का कोई y का कोफिशिएंट क्या हो। अब अभी मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रा में या मैथमेटिक्स में जो हमारे लिटरल्स होते हैं उनके आगे नंबर कौन सा छुपा होता है 1, और साइन
प्लस का, अब बताओ उसके आगे क्या छुपा है, 1, समझ में आया बंधु, y इज इक्वल टू कितना आया 1। अच्छा अगर मैं कहूँ माइनस का x प्लस माइनस का y प्लस का z, अब चलो इसका कोफिशिएंट बताओ, ये इसका दूसरा, अब पहले इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस प्लस का z, अब y का कोफिशिएंट बताओ, y का कितना है माइनस का 1, अब यहाँ 1 का बताओ, 1 का यहाँ कितना है, इसमें y का मैं पूछ रहा हूँ, 1 का कितना आएगा माइनस का 1, ठीक, x का 1, z का 1, या 1 का z, या 1 का x, ऐसा मन कोफिशिएंट बहुत ही इजी है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब चलिए हम लोग बात करेंगे एडिशन की। अब सुनिए एडिशन किसे बोलते हैं, नॉर्मली हम लोग इंटीजर को ऐड करना जानते हैं या किसी नंबर को ऐड करना, अब हम लोग ऐड करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैंने कुछ नंबर दिया 6x 2x 3x और देखिए माइनस का 4x, का भैया लोगों को ऐड करो, चलो नॉर्मली ऐड करो, 6x प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस माइनस का 4x। अब ऐड करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमेशा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर आपको ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो या मल्टीप्लाई करना हो, अब सुनो, अगर उनके लाइक टर्म्स होंगे, लाइक टर्म जैसे बोलेंगे जिनके लिटरल सेम हो, अगर वो लाइक टर्म्स हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अगर नहीं है तो ना वो ऐड हो पाएंगे ना ही सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे। फिर से देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर वो लाइक हैं तो आपस में ऐड होंगे, नहीं है तो सब्ट्रैक्ट भी या ऐड भी। चलो अगर देखो कि लाइक टर्म है सारे x x x सबका लिटरल सेम कि नहीं, ऐड होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा, चलो 6 2 8 8 3 11x और ये प्लस माइनस का माइनस, बताओ 11 में 4 गया 7x, बहुत इजी है। चलो अच्छा इसका बताओ, मैं कहूँ इसको सॉल्व करो, माइनस का 6x माइनस का 4x, अब माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस, ठीक, अब माइनस माइनस प्लस 6 4 10 बड़ा 6 आगे से माइनस हो गया। अच्छा अगर मैं कहूँ इसको इसको ऐड करके देखो, क्या ये ऐड होगा, अब पहले बताओ ये लाइक है कि नहीं, नहीं है, तो क्या ऐड होगा, नॉट पॉसिबल। अब अगर मैं इसको कहूँ x प्लस 1 क्या ऐड होगा, नहीं होगा, ठीक, ऐसा समझ में, जो हमारे लाइक टर्म्स होंगे या जिनके लिटरल सेम होंगे वही आपस में ऐड होंगे, और जिनके हमारे लिटरल सेम ना हो या लाइक अनलाइक टर्म हो तो हमारे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो एडिशन वगैरह समझ में आया। चलो अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रा कैसे करेंगे। जैसे ऐड किया वैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे मैंने लिखा माइनस का 6x माइनस का 3x माइनस का 4x प्लस का, मैंने कहा सबको सब्ट्रैक्ट करो, चलो करते हैं। माइनस का 6 पहले चेक करो लिटरल सेम है, हाँ है, अच्छा अब माइनस माइनस का 3x माइनस माइनस का 4x माइनस का 7x, अच्छा चलो माइनस का 6x माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, भैया क्या माइनस का 7x। अब तुम्हारी इच्छा चाहे इसको जैसे सॉल्व करो चाहे इनको सॉल्व लेके सॉल्व करो, चलो मैं ऐसे करूँ, अब देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस का 6 प्लस का 3 कितना है माइनस का 3x प्लस का 4 माइनस का 7, तो 7 में 4 के 3 बढ़ा के 7 आगे साइन माइनस, मतलब माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस आ गया माइनस का 6x। आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, उतना ही आपको टॉपिक क्लियर होता जाएगा। चलो कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तो चलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्या है हमारा, सब्ट्रैक्ट 14x फ्रॉम माइनस का 15x, बहुत इजी, 14x फ्रॉम मतलब माइनस आ गया माइनस का हमारा 15x, अब 14x ये माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, अब 14 ये हमारा आ गया 15x, अब इनको सॉल्व करो, 4 5 9 1 1 2 आ गया हमारा 29x, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ऐड माइनस का 15y जेड स्क्वायर 15z स्क्वायर y एंड 13y जेड स्क्वायर। अब सबके लिटरल देखो, y जेड स्क्वायर z स्क्वायर y जेड स्क्वायर सारे लिटरल सेम है, बस यहाँ पे कंफ्यूजिंगली इन्होंने ये दे दिया कि z को आगे कर दिया और y को पीछे कर दिया, लेकिन तब भी देखो सबके लिटरल हो रहे हैं सेम, भाई y और z ही लिटरल है। चलो सबको ऐड कर दो, माइनस का 15 y जेड स्क्वायर मैं यहाँ पे चेंज करके लिखूंगा, प्लस का 15 y जेड स्क्वायर y और यहाँ पे 13 y जेड स्क्वायर। अब देखो माइनस का 15 y जेड स्क्वायर प्लस का 15 y जेड स्क्वायर, मतलब माइनस प्लस माइनस ये दोनों तो घट गए, यहाँ पे आ गया 0 बचा प्लस का 13 y जेड स्क्वायर। अब हमारा आंसर आ गया 13 y जेड स्क्वायर। तो चलिए अब कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखें, अगर मैं कहूँ कि ये लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म, तो आप बताओगे अनलाइक टर्म है। अब मैं कहूँ इन दोनों को सॉल्व करें, तो देखिए ये सॉल्व हो सकता है कैसे, अगर मैं देखूँ 6x
तो इसकी फैमिली कौन सी है, माइनस का 4x, यही कि नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में सेम। अब देखो इधर क्या है 3y और इधर क्या है प्लस का 2y, तो इनकी और इनकी दोनों की आपस में फैमिली सेम। अब इन लोगों को हम लोग सेपरेट करके सॉल्व करेंगे। तो अगर इसको सॉल्यूशन देखें तो देखो पहला क्या है 6x, इधर क्या है माइनस का 4x, फिर प्लस का 3y और इधर प्लस का 2y। अब इनको सॉल्व करो, 6 में 4 गया 2x और 3 2 5y, ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा बताओ क्या दोनों आपस में जुड़े, नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि दोनों हैं अनलेक्टर और ना ही लोग के लिटरल है सेम। बस यहाँ पे ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग हमारा इतना सॉल्व हो सकता था। एक और इधर देखो क्वेश्चन, जैसे इधर देखो माइनस का x माइनस का y प्लस का x 2x माइनस का y। अब मैं इसको सॉल्व करूँ, अब देखो पहले बेसिक ऑपरेशन मतलब साइन सॉल्व करूँ, प्लस माइनस माइनस प्लस का 2x और ये माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस। अब देखो x x ये इनकी फैमिली सेपरेट करो, माइनस का x प्लस का 2x, अब y y माइनस का y प्लस का y। अब देखो माइनस प्लस माइनस 2x में x क्या x बचा। अब बताओ मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा क्योंकि 1 यहाँ पे हाइड है और साइन कौन सा छिपा है प्लस का, अब जो लगना था लग गया। अब माइनस प्लस माइनस y में से y गया 0 बचा, देखो चाहे। अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो इसको हम लोग को इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए करते हैं। अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन देखें तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का 6y स्क्वायर प्लस का 3xy, अब फ्रॉम यहाँ गया माइनस। याद रखना अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आगे माइनस का साइन होगा तो पूरा ब्रैकेट में चला जाएगा। तो आगे ये हमारा 4x प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर और माइनस का आगे हमारा 8। अब इसको सॉल्व करो, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 6y स्क्वायर प्लस का 3xy। अब देखो पूरे ब्रैकेट के सामने कौन सा बाहर साइन लगा माइनस का, अब अंदर सारे साइन छिप रहे हैं। 4 के आगे कौन सा साइन छिपा प्लस का, तो माइनस प्लस ये हमारा ऐसे नोट हो गया। अब देखो माइनस प्लस माइनस 5x स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस। अब चलो सबके लिटरल सकते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, चलो उठाओ इन लोगों को, माइनस का एक्स स्क्वायर यहाँ पूरा पर किस 5 किस में पड़ा माइनस में, नोट कर लो। अब माइनस का 6y स्क्वायर और y स्क्वायर का देखो फैमिली क्या है यहाँ माइनस का y स्क्वायर, अब प्लस का 3xy और ये इसके साथ में इसका लिटिल माइनस का 4x। ठीक, चलिए इन लोगों को सॉल्व करते हैं। अब माइनस माइनस प्लस 5, अब यहाँ क्या छुपा 1, तो 5 1 6x स्क्वायर बड़ा कौन 5, आगे साइन माइनस का। अब माइनस माइनस प्लस 6 और 1 7 y स्क्वायर बड़ा 6 आगे साइन माइनस का, अब माइनस प्लस सॉरी प्लस माइनस माइनस, अब 4 में 3 में 1, मैं यहाँ पे 1 नहीं लिखूंगा क्योंकि 1 हाइड होता है, बड़ा कौन 4 आगे साइन माइनस। ये हो गया हमारा सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए हाउ मच 10a क्यूब b माइनस का 6b स्क्वायर प्लस का 5 इज लेस देन माइनस का 8a क्यूब b प्लस का 5b स्क्वायर। मतलब ये जो हमारा एक ट्राइनोमियल दे रखा है ये इससे कितना कम है इस ट्राइनोमियल के। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर सिंपली हम देखें अगर इस ट्राइनोमियल को इससे माइनस करें तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो माइनस 8a क्यूब b प्लस 5b स्क्वायर को अगर हम माइनस करें इस वाले ट्राइनोमियल से, अब ये पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बाहर आ गया साइन माइनस का, अंदर ये सब चले जाएंगे ब्रैकेट 6b स्क्वायर प्लस का 5। अब आगे अगर हम लोग को सॉल्व करें तो माइनस का 8a क्यूब b प्लस 5b स्क्वायर माइनस का 10a क्यूब b, अब ये माइनस माइनस हो गए हमारे प्लस 6b स्क्वायर और ये माइनस प्लस हो गया हमारा माइनस। अब इसको सॉल्व करें, माइनस का 10a क्यूब की फैमिली ये रहा माइनस का, तो माइनस का 8a क्यूब b ये माइनस का 10a क्यूब b प्लस के 5b स्क्वायर की 6b स्क्वायर, एक कांस्टेंट का नहीं तो हमने ऐसे नोट कर दिया इसको। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हमारा माइनस 18a क्यूब और यहाँ पे प्लस प्लस यहाँ पे हो गए 11b स्क्वायर और ये बच गया हमारा माइनस का, ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते क्या है, व्हाट शुड बी एडेड टू 3x क्यूब माइनस का 2x प्लस का 8 टू गेट 4x स्क्वायर प्लस का 2। अब हम देखें अगर इसमें मतलब माइनस 3x क्यूब माइनस 2x प्लस के 8 में हम ऐसा क्या जोड़े जो हमें मिल जाए 4x माइनस का x प्लस का 2। मतलब कह रहा है अगर मैं आपसे बोलूं कि 6 में हम ऐसा क्या जोड़े जो हमारा कितना आ जाए 8, तो आपके दो अगर 6 में 2 जोड़ते तो हमारा आ गया 8। तो कह सकते हैं अगर 8 में हम 6 माइनस करते हैं पता चल जाएगा। तो हम 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 में से अगर हम माइनस करते हैं कितना 3x क्यूब माइनस 2x प्लस का 8, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें हम ऐसा क्या जोड़ेंगे जो हमारा उतना मिल जाए। ये सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
4x² माइनस का x प्लस का 2 माइनस करेंगे हम लोग इसके, तो आगे ब्रैकेट के बाद साइन माइनस का, ये आ गया हमारा 3x³ माइनस का 2x प्लस का 8। अब इसको सॉल्व करने के तरीके, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 4x² माइनस का x प्लस का 2 माइनस का 3x³, ये माइनस माइनस प्लस का 2x और ये आ गया माइनस का 8। अब फैमिली वाले टाइप का हो गया क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4x² आगे किसी में नहीं, इसको ऐसे नोट कर लेंगे 4x²। अब माइनस का x प्लस का 2x, तो माइनस का x प्लस का 2x, ये हमारा आ गया माइनस का 3x³। अब ये प्लस का 2, ये आ गया माइनस का 4x², ये माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ हमारा आ गया प्लस का x, और ये माइनस का 3x³ और ये प्लस का, यहाँ आ गया माइनस का 6। अब देखिए ये हो गया हमारा आंसर, लेकिन ये इसका प्रॉपर वे नहीं है लिखने का, याद रखिएगा। अगर हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम लोग लिखेंगे पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब अगर इसके हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो इसमें अगर इसकी पावर अगर देखें, अगर मैं आपसे इतना से पूछूं कि इस पूरे एक्सप्रेशन में इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, तो आप बताओ कि इस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 3, तो ये आएगा हमारे आगे, तो हम लोग लिखेंगे माइनस का 3x³, फिर इसके वजह से प्लस का 4x² प्लस का x और आ गया माइनस का 6। ये हो गया हमारा आंसर। ये था हमारा किसी भी अलजेब्रिक को लिखने का, ये था हमारा किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये करेक्ट वे नहीं है, इसको हम लोग लिखेंगे पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पे देखिए पावर 3। अब हम लोग बात करेंगे वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन की। ये बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में हम लोग इन्हीं क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2a प्लस का 5b माइनस का c इफ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 1। अब हम लोग को देखिए वैल्यू दे रखी है, a किसके इक्वल है 2 के, b 3 के और c 1 के। मतलब अगर हम लोग a की जगह क्या लिख सकते हैं 2, b की जगह पे 3, यहाँ पे 1। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। तो 2a प्लस का 5b माइनस का c। अब a हमारा किसके इक्वल है 2 के, तो 2 इंटू, आप याद रखिएगा इन दोनों के बीच में किसका साइन होता है मल्टीप्लाई का, किसका मल्टीप्लाई का। अब 2 इंटू a की जगह हम रखेंगे 2, अब 5 इंटू 3 एंड माइनस का c यहाँ आ गया 1। अब इसको सॉल्व करो, 2 2 4, 5 3 15 माइनस का 1, 19 माइनस का 1 इज इक्वल टू 18 आंसर। ऐसे मैंने चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको दूं, इसको सॉल्व करो। माइनस x प्लस का y माइनस का 2। अब यहाँ पे x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू माइनस का 1। अब देखो x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1, तो माइनस का 1 प्लस y की जगह पे माइनस का 1 और ये आ गया माइनस का 2, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, ये आ गया हमारा 2, माइनस माइनस प्लस, ये आया माइनस का 2, ये आ गया माइनस का 2। आंसर आ गया हमारा माइनस का 4। तो अब इस क्वेश्चन को देखें, कह रहा है इफ c इज इक्वल टू 35 फाइंड द वैल्यू ऑफ 9/5c प्लस का 32। तो सिंपल सा वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। अब 9/5c प्लस का 32, अब c की जगह हमको कितना रखना 32, तो 9/5 इंटू इसके बीच में साइन होता है इंटू, मतलब मल्टीप्लाई 35 प्लस का 32। अब इसको सॉल्व करें तो 5 7 जा 35 और 7 9 जा 63 प्लस का 32। अब 3 2 5 6 3 9, आंसर आ गया हमारा 90। इस क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू माइनस का 2, z इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस का y माइनस का zx। मतलब ये भी हमारा वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते कह रहा है x स्क्वायर माइनस का y माइनस का zx, फिर रखा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसकी वैल्यू बता दें, अगर x हमारे किसके इक्वल है y के, y हमारा किसके इक्वल है माइनस के 2 के, और z हमारे किसके इक्वल है 3 के। तो हम वैल्यू रखेंगे x की जगह पे क्या रखेंगे 1, तो आ गया 1 का स्क्वायर माइनस का y की जगह माइनस का 2 और माइनस का z की जगह 3 इंटू x की जगह आ गया 1। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो ये हमारा पावर से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जिन बच्चों को पावर नहीं पता, अब यहाँ देखो 1 कितनी बार लिखा है 2, तो हम 1 को कितनी बार लिख देंगे 2 बार, तो 1 मतलब कितना आ गया 1, इजी है आ गया 1 माइनस। अब देखो माइनस माइनस प्लस और 3 बन गया 3, 3 में 2 1 प्लस 2 3 माइनस का 3, तो आंसर हमारा कितना आ गया 0। a इज इक्वल टू x माइनस का 2, b इज इक्वल टू y प्लस का 2, c इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 2y, देन सो दैट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 3y। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखें, हम लोग को शो करना है a प्लस b प्लस c किसके बराबर है 3y के, मतलब ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। तो अगर हम लोग ये देखें a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू
3 बाई। अगर हम इसकी वैल्यू पुटिंग करें, अब एक चीज़ हम क्या लिखेंगे, x माइनस का 2 प्लस b किसके इक्वल है, y प्लस का 2, और c है किसके इक्वल है हमारा माइनस के x प्लस के 2y। इधर हमारा क्या चल रहा है 3 बाई। अब देखिए x, अब मैं इसको सेपरेट करूंगा, प्लस का y और यहाँ पे आ गया प्लस माइनस, माइनस का x और ये प्लस 2y बचा। अब ये बचा माइनस का 2 हमारा और ये बचा प्लस का 2, और इधर हमारा चल रहा है 3 बाई। अब देखिए x में से x गया, मतलब ये x में से x गया 0, अब ये y और ये y हमारा कितना है 3 बाई, प्लस का 2 माइनस का 2 कितना आ गया हमारा 0, और इधर हमारा क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन। अब ये हमारा LHS इक्वल टू आर। जो हम लोगों ने बात किया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि अलजेब्रा क्या है, कांस्टेंट क्या है, लिटरल क्या है, वेरिएबल क्या है, फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और लास्ट हमारा क्वाड्रिनोमियल। फिर हम लोग ने टर्म्स देखे, फिर कोफिशिएंट सीखा, फिर हम लोग ने एक एक करके एडिशन ऑफ अलजेब्रा और क्या कहते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रा और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजिबल और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।